हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम फॉर्मल ब्लेजर की कटिंग सीखने वाले हैं। आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है ब्लेजर का लेंथ, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा गैप छोड़ देना है। उसके बाद ब्लेजर का टोटल लेंथ ले लेंगे, स्टार्टिंग में मार्क करेंगे। इसके बाद आपको 1 इंच पे मार्क करना है। 1 इंच हम ले रहे हैं शोल्डर डाउन। इसके बाद आपको बस्ट डिवाइडेड बाय 4 लेना है। उसके बाद आपको वेस्ट लेंथ लेना है। अब आप ये सारी जितने भी मार्किंग करोगे अपने साइज के अकॉर्डिंग करोगे। शोल्डर डाउन आपको 1 इंच लेना है हर साइज में। फिर उसके बाद आपको बस्ट डिवाइडेड बाय 4 लेना है और ये सबके लिए बिल्कुल फिक्स रहेगा। जो भी आपका बस्ट साइज है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पे ले लीजिएगा। उसके बाद वेस्ट लेंथ, उसके बाद आपको टोटल लेंथ। मैं यहाँ पे ब्लेजर का लेंथ रख रही हूँ 26। नीचे से फोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पर लूंगी 2 इंच एक्स्ट्रा। सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। और देखो स्ट्रेट लाइन के लिए हम एल शेपर का यूज करेंगे, क्योंकि मुझे ये स्ट्रेट लाइन पूरा उस कॉर्नर तक मिलाना है, क्योंकि मैं फ्रंट वाले पार्ट को भी इसी गाइडलाइन पे कटिंग करने वाली हूँ। तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, पूरा आगे तक मिला देंगे। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, इसीलिए आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। बीच में स्किप नहीं करोगे वरना ये समझ में नहीं आएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि अगर उनको भी ब्लेजर बनाना सीखना है उनका भी हेल्प हो सके। शोल्डर डाउन वाली लाइन पर भी आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है। अब मैं सबसे पहले बैक पार्ट की मार्किंग करूंगी। तो बैक पार्ट के लिए इस कॉर्नर से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, या फिर आप यहाँ पे 2 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। वैसे जेंट्स का बनाते हैं तो 1.5 इंच ही लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपने साइज के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, तो मैं इसलिए यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 1.5 नहीं ले रही हूँ, 2 इंच ले रही हूँ। तो हर एक पॉइंट पर 2 इंच पे मार्क करना है और सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और उसके लिए भी आपको ये एल वाला शेपर ही यूज करना है। अब आपको यहाँ पे 1.5 इंच ले लेना है। यहाँ पे लोगे नेक ब्रॉड, बस्ट डिवाइडेड बाय 12, जो भी आएगा वो आप यहाँ पे ले लेंगे और इस पॉइंट से हाफ इंच ऊपर लेंगे, हाफ इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद आपको लेना है शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंच। जैसे हमारा शोल्डर है यहाँ पे 13 इंच, तो मुझे यहाँ पे 1 और प्लस करना है। उससे ज्यादा भी कर सकते हो, 1.25 भी कर सकते हो। 1 या 1.5 से ज्यादा नहीं करोगे, मैक्सिमम 1.5 है। अगर किसी का शोल्डर ज्यादा चौड़ा है तो यहाँ पे ले सकते हो, अदरवाइज जितना मैंने लिया है उतना काफी है। नीचे वाली लाइन पर लेंगे, यहाँ पे जो भी लिया है 1 इंच माइनस करके, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 7 या 7.25 ले लेंगे। अब यहाँ से आपको शोल्डर डाउन करना है। बैक पार्ट में आपको नेक डीप 2 इंच रखना है, तो सीधा इस पॉइंट से लेंगे और 2 इंच पे मार्क करेंगे। 2 इंच से एक लाइन कम भी कर सकते हो, वैसे 2 इंच ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे आपका नेक जो यहाँ पे पीछे की तरफ अ, आगे की तरफ आता है वो नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे अपने ब्लेजर में 2 इंच ही बैक में नेक डीप रखती हूँ। फ्रेंच कर्व स्केल से मिला देंगे। यहाँ पे आपने जो भी लिया है हाफ इंच आगे लेंगे। अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आपको लेग कर्व स्केल लेना है। अब स्केल का डायरेक्शन आपको ऐसे रखना है। देखो फीमेल का बनाएंगे तो ही ऐसे रखेंगे, मेल्स का बनाते हैं तो सीधी लाइन से भी मिला सकते हो। एक दूसरा और शेपर आता है जिसमें डीप कर्व नहीं होता, उससे भी मिला सकते हो। अब इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे और इसको ऐसे मिला दोगे।
तो प्रॉपर आपके बैक का शेप आ गया यहाँ पे। अब जो आपको यहाँ पे पॉइंट मिला है, यहाँ से आपको बॉस डिवाइडेड बाय 6 लेना है और निशान लगा देना है। एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। जो भी आपका यहाँ पे आया है उसमें हाफ इंच प्लस करोगे और यहाँ पे ले लोगे। अब एक पॉइंट ये मिल गया आपको, एक पॉइंट ये मिल गया आपको। 1 2 एंड 3 तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आपको लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ से इस पॉइंट पे मिलाएंगे, स्केल का डायरेक्शन चेंज करेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक शेप देना है। उसके लिए इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाओगे। इस वाले पॉइंट से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे एक और लाइन बनाएंगे 1.5 और इस लाइन को पूरा आगे तक मिला देंगे, क्योंकि ये लाइन आपकी फ्रंट वाले पार्ट पे भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, इसलिए हम इस लाइन को आगे तक मिला देंगे। अब जो आपने ये कट लगाया है, इसको हम ऊपर वाली लाइन तक मिलाएंगे ऐसे। अब हमारा ये बैक वाला पार्ट कटिंग हो गया है, मतलब आपको यहाँ से कट करना है निशान के ऊपर से। बैक पार्ट के बाद फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग इधर करेंगे। उसके लिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे, पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से इस पॉइंट से 1 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आपको नॉर्मल ब्लेजर चाहिए तो आप 1 इंच भी ना लेंगे तो भी चलेगा। वैसे अगर फीमेल्स का लेते हैं, बनाते हैं, तो फिर 1 इंच लेते हैं। नॉर्मली आप 1 इंच जेंट्स में भी ले सकते हो अगर आपको ये स्ट्रेट लुक चाहिए। मुझे यहाँ पे स्ट्रेट लुक चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इस पॉइंट से जो भी आपका बॉस साइज है उसको 8 से डिवाइड करेंगे और जो भी आएगा यहाँ पे ले लेंगे। तो मुझे यहाँ पे मिला 4.5 अराउंड, या इसमें 0.25 इंच और ऐड कर सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे मिला 4.75। अब यहाँ पे जब आप शोल्डर डाउन करते हैं बैक वाले पार्ट में, तो यहाँ से ऊपर की साइड में लेते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद जब आप शोल्डर जॉइंट करेंगे तो आपको इस पॉइंट पे स्टिच लगाना है। यहाँ पे हम निशान लगा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा यहाँ पे शोल्डर जॉइंट है। अब ठीक वैसे ही आपको फ्रंट वाले पार्ट में भी करना है। तो आपको फ्रंट वाले पार्ट में यहाँ से ऊपर नहीं जाना है, यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे, उसका शोल्डर डाउन आपको यहाँ से ही करना है, इस पॉइंट से। अब हमें नेक ब्रॉड लेना है। नेक ब्रॉड के लिए आपको इस पॉइंट पे निशान लगाना है। ये हमने नेक ब्रॉड के लिए ही लिया है। यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम 3 या 3.25 लेंगे, या मैक्सिमम 3.5 लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे दोनों पॉइंट को मिला देंगे। फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे और यहाँ पे ऐसे गोलाई की शेप दे देंगे। आप चाहें तो ये भी रख सकते हैं, जो हमने पहले ये बॉक्स बनाया है ना, ये भी रख सकते हैं। अगर आपको गोलाई वाली शेप चाहिए तो गोलाई वाली बना सकते हैं, इसमें भी हम कॉलर अटैच कर सकते हैं। अब इसके बाद मुझे वेस्ट लेंथ लेना है, ये मेरा वेस्ट लेंथ है और यहाँ से हाफ इंच बाहर निशान लगाएंगे, सीधा स्ट्रेट लाइन से इसको मिला देंगे। ये वाला पॉइंट लेंगे या फिर दूसरे वाला स्केल भी ले सकते हैं, आर्म कर्व स्केल। हाँ, इन सब चीजों के लिए आप ये आर्म कर्व स्केल का यूज करेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। हम स्ट्रेट वाला साइड यूज कर रहे हैं। वेस्ट लेंथ पे मिलाना है हमेशा आपको, या फिर कॉलर अगर छोटा चाहिए तो ऊपर की तरफ जा सकते हो, लेकिन हम तो ब्लेजर के अंदर शर्ट पहनने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे लेंथ अगर ज्यादा भी रख देना है तो हम रख सकते हैं। जहां तक आपको
कॉलर फोल्ड करना होता है प्रेस करके, वहां तक आपको इसे लेना होता है। आप चाहे तो ऊपर तक भी ले सकते हो, और ऊपर भी लोगे तो मैक्सिमम 2 इंच तक ले सकते हो, बट इससे ऊपर नहीं जाओगे। समझ पा रहे हो? वेस्ट लेंथ तक लेना है, वेस्ट लेंथ से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है। वेस्ट लेंथ से ऊपर 1.5 तक मैक्सिमम जाएंगे, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे अगर ब्लेजर बना रहे हैं। ब्लेजर के अंदर या तो आप ब्लाउज पहनोगे अगर फीमेल का बना रहे हो, या फिर शर्ट तो पहनोगे ही। ओके, तो अब यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और सीधा इस वेस्ट लेंथ पे मिला देना है। आपने नोटिस किया होगा कभी जब आप इस टाइप का बनाते हैं तो फ्रंट से आपका शेप टेढ़ा हो जाता है। वो टेढ़ा इसीलिए होता है, आपको यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है और वो आप नहीं लेते, आप सीधा मिला देते हो। तो यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इसे नीचे तक मिला देंगे। आई होप क्लियर हो पा रहा है आपको सारी चीजें। इसके बाद हमें यहाँ से अपने शोल्डर का साइज चेक करना है, वो हम बैक वाले पार्ट पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ से जो आपने स्टिचिंग, यहाँ से जो स्टिचिंग लगाना है इस पॉइंट से इस पूरी लाइन को मिलाएंगे। यहाँ पे हमारा आ रहा है 5.25। तो ये जहाँ पे आपने ये पॉइंट लिया है 5.25 यहाँ पे रखेंगे और सीधा निशान लगा देंगे। और शोल्डर डाउन यहाँ पे 1.5 इंच या मैक्सिमम 1.25 इंच, 1.5 1.75 ले सकते हैं, लेकिन जिनका बॉडी स्ट्रक्चर नॉर्मल है उनके में आपको लेना है 1.5। वैसे अगर ये सब में भी लोगे तो भी चलेगा, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हर साइज में आप ये ले सकते हो 1.5। स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे निशान लगाना है अपनी फिटिंग का। अब फिटिंग की निशान के लिए आप ये सारे पॉइंट्स चेक करते जाएंगे, निशान लगाते जाएंगे। यहाँ पे चेक करोगे, देखो यहाँ से और यहाँ तक आपका आ रहा है 7 इंच। यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो अब 7 आपको यहाँ पे रखना है। नीचे वाली लाइन पे लेंगे, 7 यहाँ पे रखेंगे और सीधा सीधा आपका जो भी बर्स्ट साइज है डिवाइडेड बाय 2 ले लेंगे। तो मेरा बर्स्ट साइज है 36, तो मैंने यहाँ पे 18 इंच पे निशान लगा दिया। अब मुझे फ्रंट वाले में बर्स्ट वाला पॉइंट मिल गया है। अब हम वेस्ट लेंगे। अब यहाँ से सीधा जाएंगे, वेस्ट पॉइंट देखेंगे, मेरा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 6 इंच। तो अभी 6 इंच को हम यहाँ रखेंगे और सीधा सीधा जो भी मेरा वेस्ट साइज है डिवाइडेड बाय 2 ले लेंगे। मुझे 32 चाहिए तो मुझे 16 इंच पे मिला, मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब हिप साइज मेरा 40 है, मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया, यहाँ पे मिला मुझे 6.75। 6.75 को यहाँ पे लगाएंगे, 6.75 ये रहा। और सीधा सीधा हिप साइज जितना भी है डिवाइडेड बाय 2 ले लेंगे। हिप साइज है 40, तो 40 का हाफ लिया 20। ओके, अब इन सभी पॉइंट्स को मिलाना है, उसके लिए आपको ये लेग कर्व स्केल लेना है। एक और आता है, वो दूसरा कर्व होता है, छोटे में भी आता है 30 इंच में और 26 में भी आता है, 28 में भी आता है, कोई भी ले सकते हो। सबसे पहले आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है। उसके बाद अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, स्केल ऐसे रखेंगे। यहाँ पे कभी कभी हमारे साथ प्रॉब्लम आती है, देखो अभी जैसे मेरे को यहाँ पे शेप थोड़ा बाहर की तरफ लेके जाना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे वो नहीं लूंगी जो यहाँ पे आ रहा है, इसको थोड़ा कम कर लूंगी, पर मेरा शेप खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो मेरा टाइट होगा ही नहीं नीचे से। अब मैं इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दूंगी। यहाँ से मुझे लेना है 1 इंच और स्केल का डायरेक्शन आपको चेंज करना होगा। फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। फिर इसके बाद यहाँ से हल्का सा आपको ऐसे कर्व दे देना है, इसी लाइन में मिक्स कर देंगे इसको। ये हमारा यहाँ पे डार्ट है, तो ये हमें निकालना होगा। यहाँ पे हम इसको जिगजैग करके हाईलाइट कर लेते हैं। ये आपका सब में निकलेगा, ऐसा नहीं है कि हम फीमेल बना रहे हैं तो ही निकालना है, ये जेंट्स वाले में भी निकलता है। ओके,
तो अभी हमने इस तरीके से प्लेट को हाईलाइट कर लिया है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे पॉकेट और आर्महोल। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आर्महोल की मार्किंग कर लेती हूँ। उसके लिए मुझे ट्रायंगल वाले शेपर को इससे ऐसे रखना है और ऐसे स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। उसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। देखो आर्महोल शेपर को ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। आर्महोल की शेप देने के बाद हम यहाँ पे अगर जेंट्स का बनाते हैं तो यहाँ पे आपको एक और पॉकेट लगानी होती है। उस पॉकेट को आप 1/2 इंच ऊपर लेंगे, ऐसे निशान लगाएंगे, फिर 1/4 इंच लेंगे, फिर ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तो ये आपकी पॉकेट हो गई। एक पॉकेट ऊपर होती है एंड आपको वेस्ट से ये सिर्फ मेल्स में लगानी है। जेंट्स का बनाओगे तो लगाना, अगर आप फीमेल का बना रहे हो तो नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ से वेस्ट से आपको नीचे की तरफ जाना है, जिसमें 1.5 इंच या 1 इंच का आपको गैप लेना है। तो मैं यहाँ पे वेस्ट लेंथ से 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ, 1 एंड 1। पॉकेट आपको इस सेंटर से 4.5 या 4.25 इंच पे लेना है। यहाँ पे बॉस डिवाइडेड बाय 10 प्लस हाफ ले सकते हो। स्ट्रेट लाइन बना दोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे निशान लगाया। पॉकेट का साइज रहेगा 4.75 और नीचे की तरफ जो फ्लैप का साइज रहेगा वो रहेगा 1.75। दोनों साइड में लेंगे 1.75 1.75, स्ट्रेट लाइन बना देंगे। यहाँ पे भी ऐसे एक बॉक्स बना देंगे। फ्लैप की जो शेप होती है वो यहाँ से आगे वाली साइड से थोड़ा सा गोल होती है, राउंड शेप में होती है। तो फ्रेंच कर्व स्केल लेना है और यहाँ पे ऐसे राउंड शेप बना देना है। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ लूजिंग लेना है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लूजिंग। और यहाँ पे इस वाले पॉइंट से आपको जो मार्जिन लेना है वो मार्जिन आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, सिर्फ आगे वाली साइड से। 1/2 इंच इधर, 1/2 इंच इधर और दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। उस पॉइंट से इस पॉइंट से यहाँ पे भी ऐसे मिलाएंगे। अब अगर आपको स्ट्रेट बनाना है तो आपने बिल्कुल परफेक्ट मार्किंग की है, लेकिन कभी-कभी हमारा मन करता है कि हम यहाँ पे राउंड शेप दें आगे। उसके लिए आपको स्केल लेना है और यहाँ पे राउंड शेप बना देना है ऐसे। अगर राउंड शेप चाहते हो तो राउंड शेप बना दोगे। नीचे वाली लाइनिंग में भी सेम ऐसे ही शेप बनेगा। जेंट्स में आपको राउंड शेप चाहिए होता है, लेकिन फीमेल्स में मर्जी है आपकी। आप राउंड बनाना चाहें राउंड बना सकते हैं और अगर सीधा करना चाहें सीधा कर सकते हैं। लूजिंग के लिए अब देखो एक और पीस हमें यहाँ पे कटिंग करना है। उसके लिए मुझे यहाँ पे लेना होगा लूजिंग 4 इंच। ब्लेजर में लूजिंग आपकी चॉइस है, आप कितना भी लूजिंग ऐड कर सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 3 इंच लेना है और ज्यादा से ज्यादा 4 इंच लेना है। जो लोग लूज पहनते हैं वो 4 लेंगे, जो लोग बिल्कुल फिटिंग पहनते हैं वो 3 लेंगे। तो मैं यहाँ पे 4 इंच की लूजिंग ले रही हूँ। यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। अब हर एक पॉइंट पे आपको 4 इंच लेना है, लेकिन हिप वाले साइज में जहाँ पे हिप पॉइंट है वहां पे आधा इंच और कम कर लेंगे। हिप से लूजिंग ज्यादा नहीं डालना और जैसा भी शेप हमने यहाँ पे डाला था वैसे ही हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। स्केल का डायरेक्शन चेंज करेंगे। यहाँ पे हमें मार्जिन 1 इंच रखना है, 1 इंच रखेंगे। 1.5 रखना है, 1.5 रखेंगे। हाफ रखना है, हाफ रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने लूजिंग तो ऐड कर ही दिया है। अब हमारा यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आर्मोल का शेप। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इसको हम ऐसे रखेंगे और यहाँ पे आर्मोल की शेप बना देंगे। तो ये पूरा हमारा ब्लेजर का कटिंग हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट है।
और ये हमारा बैक है। एंड आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने आज की वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली है, आपने ब्लेजर को बहुत अच्छे से सीखा है। बट मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे प्रोफेशनल तरीके से वीडियोज़ आने वाले हैं। और मैं चाहती हूँ कि आपको ब्लेजर की बाजू की भी प्रोफेशनल तरीके से कटिंग बताऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस ब्लेजर की बाजू कैसे कटिंग करनी है, इस ब्लेजर का कॉलर कैसे कटिंग करना है। और अगर आपके बहुत सारे कमेंट्स आएँगे तो हो सकता है कि इस ब्लेजर की प्रॉपर तरीके से स्टिचिंग भी हम आपको सिखाएँ। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो जाए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।